फरीदाबाद के सेक्टर 7 पार्क में कुछ दिन पहले मिली डेड बॉडी के संबंध में पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले को जानकारी दी है। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया था कि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आज पुलिस एसीपी ने बताया कि इस मामले में महिला की पहचान और आरोपी की पहचान हो चुकी है। आरोपी नेपाल का रहने वाला है। पार्क के पास लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपी की पहचान की गई थी। आरोपी से पूछताछ में उसने बताया कि पार्क की तरफ उसका आना जाना रहता था, क्योंकि वहां पर उसके साथ भी कई लोग आते जाते रहते थे। आरोपी मजदूरी का काम करता था। मृतक महिला से उसकी सेक्टर 12 टाउन पार्क के पास हुई थी मुलाकात और उसे बातों बातों में ही उलझा लिया था और सेक्टर 7 पार्क के पास उसके साथ जोर जबरदस्ती कर उसका रेप किया है। महिला ने जब विरोध किया तो उसका गला दबाकर हत्या कर दी, फिर उसे जख्मी कर वहां पर फरार हो गया। और क्या कह रहे हैं पुलिस डीसीपी। ये 8 तारीख को एक सेक्टर 8 पुलिस स्टेशन में एक सूचना मिली थी कि एक महिला की जो लाश है वो गुरुद्वारा सेक्टर 7A में दीवार के साथ पड़ी है, जिस पर मुकदमा दर्ज करके इसकी तफ्तीश करी गई थी, जिसमें सीआईए की मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईए की इसमें 4 टीमें लगाई गई थी। सीआईए 30, सीआईए 85, सीआईए सेंट्रल और सीआईए NIT। चारों टीमों ने बड़ी मेहनत से और मशक्क़त करते हुए अलग अलग पहलुओं पर तफ्तीश करी, जिसमें दोषी की पहचान सीसीटीवी फुटेज द्वारा मनोज कुमार सन ऑफ लाल बहादुर, जो कि नेपाल का रहने वाला है, जो यहाँ पे लेबर का काम करता था, हुई, जिसको आज नेपाल बॉर्डर से, सनौली बॉर्डर से गिरफ्तार कर। डीसीपी मुकेश मल्होत्रा ने बताया कि इस केस के लिए क्राइम ब्रांच की कई टीमें लगाई गई थी। पिछले कई दिनों से आरोपी की तलाश की जा रही थी। पार्क के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी जाते हुए दिखाई दिया है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए आरोपी को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पर इनाम भी रखा हुआ था। पुलिस अब आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है और इसे पूछताछ कर जेल भेजा जाएगा। और फिलहाल पुलिस अधिकारी इस मामले में काफ़ी वाहवाही लूटने में लगी हुई है और पुलिस पीठ थपथपा रही है। और क्या कह रहे हैं डीसीपी मल्होत्रा। को सेक्टर 12 पार्क के पास मिल गई थी 7 तारीख को, जिसके से बातचीत करके इसने अपनी बुरी नीयत रखते हुए उसको बहलाफ सुलाकर वहाँ पे ले गया था एकांत जगह में गुरुद्वारे की दीवार के साथ, जहाँ इसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी, गला। उसको इस बात का डर हो गया था कि वो जब कि उसकी पहचान हो जाएगी और वो चीख चलाट जब करने लगी तो वो अपने आप को बचाने के लिए उसने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस लगातार जो है अपने इस केस को बिल्कुल भी पूरी गंभीरता से लिया और बड़ी बारीकी से कम 1.5-2 किलोमीटर के दायरे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सीसीटीवी से ही फुटेज से ही इसकी पहचान हुई है। जब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो उस एरिया को ज़ीरो डाउन किया गया जहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती थी। वहाँ पे फिर हमने अलग अलग टीमें लगाकर इसकी फुटेज को पहचान के लिए और फोटो इसकी डेवलप करवाकर अलग अलग टीमें लगाकर वहाँ भेजा। वहीं से इसकी शिनाख्त हुई है। ये आसपास काम करता था क्या? जहाँ जगह हत्या हुई वहाँ इसका काफ़ी आना जाना था। कुछ नॉन लोग उसके वहाँ पे रहते थे। लगातार एक के बाद एक हत्या होने के बाद पुलिस के रातों की नींद उड़ गई थी। इसको देखते हुए आनन फानन में क्राइम ब्रांच ने कई टीमें बनाई है और कई मामलों को सुलझाने का दावा किया है। और बात यह है कि इस मामले में 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था, जो अब क्राइम ब्रांच को यह इनाम डीजीपी द्वारा दी जाएगी। अब देखना यह है कि इस क्राइम के बाद फरीदाबाद में क्राइम रुकते या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट।